नमस्कार, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी नई सीरीज जिसका नाम है बिहार ऑन मैप, यानी कि बिहार मानचित्र पर या मानचित्रों पर बिहार। तो आज है इसका एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं हमारे सॉइल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की मृदा, बिहार की मिट्टियों को बिहार के नक्शे पर। तो बिना वक्त गवाए हुए करते हैं हम लोग इस सेशन की शुरुआत। छोटा सा आपका सेशन होता है, इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे 5-10 मिनट के एपिसोड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। ऑलरेडी इसके प्लेलिस्ट बन रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप सब लोग अच्छे से देखें। हम लोगों ने ऑलरेडी एक और सीरीज जिला दर्शन चला रखा है और बिहार और मैप भी चला रखा है। इस एपिसोड्स को आप लोग सब लोग जरूर देखा करें, क्योंकि यह वीडियो जो आप सबके समक्ष आते हैं, या वीडियोज में आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे बिहार ऑन मैप के आज के चौथे सीरीज, जिसका हम लोग बात कर सकते हैं आपके बिहार की मिट्टी पे। तो बिहार की मिट्टियों की बात जब भी हम लोग करते हैं तो बिहार की मिट्टी हमारी 3 भागों में बांटकर हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमारे उत्तरी मैदान की मिट्टियां, उसके बाद हमारे दक्षिणी मैदान की मिट्टियां, और फिर उसके बाद हमारे सीमांती पठारी मिट्टी। तो जब भी हम लोग मिट्टियों की बात करेंगे तो हमारे बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां आपको मौजूद नजर आ जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपके गंगा नदी है। गंगा नदी के उत्तर की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी बिहार के मैदानों की मिट्टी। इसके दक्षिण की मिट्टी हो गई दक्षिणी बिहार के मैदानों की मिट्टी, और ये जो पठारीय क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां की मिट्टी को हम लोग कहते हैं आपके दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिहार की सबसे पहली मिट्टी जो कि आपको मिलेगी हमारे पश्चिमी चंपारण में, जिसको हम लोग कहते हैं पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल, यानी कि उप पहाड़ी मिट्टी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उप पहाड़ी मिट्टी, उप पहाड़ी मिट्टी, या जिसको हम लोग कह सकते हैं पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल। इस मिट्टी की प्रकृति होती है कि यह मिट्टी दलदली होता है, दलदल में रूप में होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इस मिट्टी के बारे में, तो यह मिट्टी दलदली रूप में आपको मौजूद नजर आता है, पहाड़ी क्षेत्र में आपको मौजूद नजर आता है, और साथ ही साथ इस मिट्टी की खास बात यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण में ही आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके बाद हम लोग अगर दूसरे मिट्टी की बात करते हैं जो हमारे बिहार में है, वो है हमारी सीमांत क्षेत्र में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल और बिहार की सीमा पर 8 से 10 किलोमीटर लंबी आपके पट्टी है, जो कि आपके 7 जिलों में, जो कि सीमांती जिला जो नेपाल के साथ लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपके तराई मिट्टी। जो तराई क्षेत्र में, जिसको हम लोग कहते हैं आपके तराई सॉइल, यह भी आपके दलदली प्रकार की ही मिट्टी होती है। और इस तराई मिट्टी जो है, यहां पे आपके पानी, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां से पहाड़ से पानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, और पहला क्षेत्र जो पड़ता है यहां पे आपके काफी ज्यादा पानी का अचानक से फैलाव होता है, जिस कारण से यहां की मिट्टी जो है आपके काफी ज्यादा दलदली प्रकार की नजर आएगी। तीसरे प्रकार की मिट्टी की बात हम लोग करते हैं तो वो है जलोद मिट्टी की एक प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। यह मुख्यतः आपके बिहार के फ्लड प्रोन एरिया, या हम कह सकते हैं हमारे ईस्टर्न हिस्से पे, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से पे, आप देख सकते हैं जो रेखाएं मैं खींच रहा हूं, यहां पे आपको मिलती है फ्लड प्लेन्स, जो कि आपके हर साल नदियां बाढ़ लाती है, और बाढ़ लाने के क्रम में हर साल नदियां जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में दोबारा से जलोद मिट्टी लाती है, नई जलोद मिट्टी लाती है, जिसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। जो हमारे जलोद मिट्टी का ही प्रकार है, नई जलोद मिट्टी का प्रकार आपको यहां पर नजर आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, जो क्षेत्र आपको यह वाला क्षेत्र नजर आ रहा होगा, इस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी होती है वो ना तो इतनी नई होती है कि उसको हम खादर कहें, और ना ही इतनी पुरानी होती है कि उसको हम भांगर कहें। तो ये ना तो खादर है ना तो भांगर है। खादर मिट्टी यानी कि हर साल बाढ़ आ रही है, भांगर मिट्टी की 8-10 साल में बाढ़ आ रही है, लेकिन इस क्षेत्र में 3, 4 या 5 साल के अंतर्गत बाढ़ आती है। तो यह मध्यम टाइप की मिट्टी हम इसको कह सकते हैं, और इसका एक बिहार में विशेष नाम है, जिसको हम कहते हैं बाल सुंदरी मिट्टी, जो कि चूने की मात्रा में काफी बेहतर होती है, और इस कारण से यहां पे आपके फल फ्रूट जो है काफी बेहतर नजर आएंगे। तो यहां पे आपको नजर आ जाती है बाल सुंदरी मिट्टी।
अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे दक्षिणी बिहार के मिट्टियों के बारे में, तो दक्षिणी बिहार में आपके गंगा के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पे एक मिट्टी नजर आती है जिसको हम लोग कहते हैं कगड़ी मिट्टी। ये हमारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो कगड़ी मिट्टी। ये एज ए तटबंध के रूप में हमें नजर आती है, बिल्कुल पत्ती सी पट्टी होती है जिसको कगड़ी मिट्टी कहते हैं। और इसी के पैरेलली यहां पे एक और मिट्टी नजर आती है जिसको हम लोग कहते हैं ताल मिट्टी। इस ताल मिट्टी की खास बात क्या है? एक और प्रकार की मिट्टी यानी कि हमारी छठी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं ताल मिट्टी या ताल सॉइल। तो इस ताल मिट्टी की खास बात यह है कि यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी आपके जलमग्न रहती है। आपके बरसात के मौसम में काफी अच्छा पानी यहां पे बरसात के मौसम में नजर आता है। तो ये ताल मिट्टी आपको इसी के पैरेलली जो है आपके कगड़ी मिट्टी के पैरेलली आपको मौजूद नजर आ जाती है। साथ ही साथ हम लोग यहां पे अगर बात करते हैं तो ताल मिट्टी यहीं पर हो गई। इसके बाद यहां पे आपके नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां हैं जो कि हर साल बाढ़ तो नहीं लाती हैं, लेकिन फिर भी जो है यहां पे आपके बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है 8-10 साल में एक बार आता है। और ऐसी मिट्टी को हम लोग दोस्तों कहते हैं पुरानी जलोद मिट्टी, क्योंकि यहां पे जो आपकी मिट्टियां हैं हर साल बाढ़ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो है आपके 8-10 साल में एक बार बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण जलोद मिट्टी तो है लेकिन पुरानी जलोद मिट्टी है। यानी कि इस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा भांगर सॉइल, यानी कि भांगर मिट्टी यहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी के पैरेलल, भांगर मिट्टी के ही पैरेलल हम लोग अगर बात करते हैं, भांगर मिट्टी के पैरेलल ही अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको एक और प्रकार की मिट्टी नजर आएगी जिसको हम लोग कहते हैं आपके बलथर सॉइल। यहां पे हमारी ये तो इसमें आपके बलथर सॉइल की बात करते हैं तो हल्की सी रेडिश मिट्टी नजर आती है जिसको हम लोग कहते हैं आपके बलथर मिट्टी। ये हमारी क्या कहला जाती है? तो बलथर मिट्टी ये हमारी कहलाती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं अब ये बलथर मिट्टी के, ये हमारे हो गए दक्षिणी बिहार के मैदानी मिट्टी। अब दक्षिणी बिहार के मैदानी मिट्टी की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग अब बात करते हैं दक्षिणी पठारीय मिट्टी। तो सबसे पहले आपके कैमूर रोहतास के क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मिट्टी है जिसको हम लोग कहते हैं लाल बलुआ मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं रेड सैंडी सॉइल। ये कहां पे मिलती है? तो कैमूर के पठार में रेड सैंडी सॉइल। इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी जो ये वाला क्षेत्र है जिसमें हम लोग कह सकते हैं हमारे सोन नदी के पूर्व वाला क्षेत्र जो हिस्सा है, यहां पे आपको जो मिट्टी मिलती है रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं लाल और पीली मिट्टी। रेड एंड येलो सॉइल आपके कुछ यहां पर आपको मौजूद नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बिहार के 10 प्रकार की मिट्टियों को देखा बिहार में जो पाए जाते हैं। 4 उत्तरी बिहार के मैदान में, 4 दक्षिणी बिहार के मैदान में और 2 जो है हमारे सीमांत क्षेत्र में। कुल 10 प्रकार की मिट्टियों का हमें यहां पर अनुमान या 10 प्रकार की मिट्टियों को हमने हमारे बिहार के नक्शे में देखा। उम्मीद है यह क्लास आपको बढ़िया लगी हो, शानदार लगी हो। आप सब लोग अपने जो भी प्रतिक्रिया है आपको मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना लाजमी है, वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि आपका रिस्पांस मिलेगा तभी हम ऐसे सीरीज को, ऐसे वीडियोस को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो अपना फीडबैक और साथ ही साथ इस क्लास को, वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को जरूर जरूर सारे के सारे लोग एक बार शेयर कर दें। तो मिलते हैं वापस से हमारी अगली क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।